Okay, good afternoon, Prapti, Sandeep. Good afternoon, sir. Good afternoon, Riya. And Pranati. चलो अब सब लोग आगे यहाँ पे शुरू करें फिर से. We are doing narration, है ना? Good afternoon, Sanjeet, Mamta, and Pranati, and Sandeep. So we'll have to start with narration. हम उसमें कुछ आगे तक बढ़ चुके थे. I guess हमने questions वाले how to convert a question into indirect, right? ये वाला part किया था हमने कल. Yes, sir. Yeah, चलो आगे बढ़ाते हैं. I'll add a question. Ramesh said to you, whom have you invited? ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चंस हमने देखा था कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन अ क्वेश्चन आस्क्ड इन डायरेक्ट, यानी कि इसके अंदर जो डायरेक्ट वॉइस में पूछा जाता है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो पूछा जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच में हम किस तरीके से लिखते हैं. whom have you invited, whom have you invited. ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इसका इनडायरेक्ट में. सर ये क्वेश्चन में भी चेंज होगा ना टेंस? क्वेश्चन में चेंज, हाँ यस बिल्कुल. अभी करें ना कि इसमें अगर ये दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम उससे पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ये तो होगा ही होगा बिल्कुल. टेंस चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे फॉलो करेंगे. Ramesh asked you whom had you invited? यस प्रणति, यहाँ पे हम लोग इसे आई नहीं लिखेंगे. ही आस्क्ड मी नहीं होगा. यस यू होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सेकंड पर्सन को हमने क्या कहा था, किसके साथ से चेंज करते हैं. सेकंड पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसीलिए पढ़ाया गया था वो. ठीक है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाएगा. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है. अगर यहाँ पे मी होता ही सेड टू मी, तो हम आई लगाते हैं. तो यस बिल्कुल सही. तो हम यहाँ पे बोलेंगे रमेश asked me. ठीक है, रमेश asked me नहीं asked you. रमेश asked you whom आगे had you invited? had you नहीं, You had तो invited. सबने कल वाली क्वेश्चन करी, इसमें भी सबने कल वाली गलती करी है. Whom you had invited? हाँ मनु ने सही लिखा है, बस हाँ यू आ जाएगा सही बिल्कुल सही. तो whom you had invited है ना, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, वी आर जस्ट टेलिंग कि भाई व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क, ऐसा वाला. ठीक है, तो यस इस तरीके से हम करने वाले हैं. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस में आप सब लोग कर पाओगे. और देखें एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, मुझे लग रहा है. चलिए डायरेक्ट में लिखते हैं. यास पी कि इस तरीके से लिखेंगे. अच्छा ये क्वेश्चन हमने किया था ना, यास पी इफ आई वाज गोइंग देयर. Yes, sir. क्या था? ओके ठीक है, तो हमने इस तरीके के सेंटेंस कर लेते हैं. ही सेड टू मी, डू यू नो हिम, या डू यू नो हिज नेम. ठीक है, he said to me, do you know his name. He asked me if I knew his name. ठीक है ना, yes. he asked me if I knew his name. बिल्कुल सही. ठीक है, तो this is how we are going to convert questions in direct speech into indirect speech. चलो let's move to the next type of questions which are imperative. ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे indirect narration of imperative sentences. imperative कौन से होते हैं?
जो कमांड रिक्वेस्ट ये सब वाले हैं। या imperative sentences, ठीक है, indirect narration of imperative। देखो imperative sentence हमारे शो करते हैं यस, ऑर्डर, कमांड, ठीक है, ऑर्डर की बात कर सकते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट की बात करते हैं इसमें, ठीक है, एडवाइस, नेगेटिव कमांड, etc. ओके, सो अब यहाँ पे क्या होता है जनरली, से या सेड चेंजेस इनटू रिक्वेस्टेड। हाँ, जैसे अगर उसकी बात करें तो यस रिक्वेस्टेड हो सकता है, ऑर्डर्ड हो सकता है, मतलब डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, बिल्कुल सही, ऑर्डर्ड हो सकता है, ठीक है, एडवाइज्ड हो सकता है, ठीक है, सजेस्टेड भी हो सकता है फिर। आस्क भी हो सकता है, कोई अगर कुछ कह रहा है तो आस्क भी बोल सकते हैं, यस सजेस्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, सजेस्टेड, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो भाई रिक्वेस्टेड भी हो गया, बेग्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है सिंपल तो टोल्ड भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि हम कितना नॉर्मली किसी बात को कह रहे हैं, ठीक है, उसने मुझसे कहा, उसने मुझे एडवाइस किया, उसने मुझसे बोला, जो भी कुछ है, वी कैन यूज इट अकॉर्डिंगली, whatever the tone or idea we get from the sentence, उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। तो उसमें बस वही करना है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, so this is your first step kind of। next क्या करते हैं इसमें, we will change say to it's in present tense, okay, अच्छा इसके लिए ये रिक्वेस्ट, हाँ तो बोल सकते हैं, इतना तो कुछ नहीं, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, अगर वहां पे ही सेज बोलते हैं ना तो ही रिक्वेस्ट ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, फाइन, अगर इसे चेंज करना होगा तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस वही रखेंगे, बाकी बोल सकते हैं, ठीक है, टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेगेटिव कमांड क्या होता है? नेगेटिव कमांड होगा जब क्या करने को ना कहा जाए, ये नहीं करना है, ये करना है, ये पॉजिटिव कमांड हो गया, नेगेटिव कमांड हो गया, ये नहीं करना है, ठीक है, ओके ओके, या चलिए सेंटेंस के साथ लिखते हैं, डायरेक्ट में लिखता हूं, रामू सेड टू हिज फादर, प्लीज ब्रिंग मी अ पेन। जहां पे हम समझ सकते हैं रामू एक छोटा बच्चा है जो बाजार से लाने को कह रहा है, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होगा टेबल पर से लाने को कह रहा होगा ऐसे बोल सकता है, रामू सेड टू हिज फादर प्लीज ब्रिंग मी अ पेन, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है सर। yes Requested रामू father to bring him रिक्वेस्ट, a pen. yes Ramu requested his father बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या लिखा आपने, टू ब्रिंग हिम अ पेन, एकदम सही, टू ब्रिंग हिम अ पेन, ठीक है, तो हम यहाँ पे यही समझने वाले थे आगे, टू ब्रिंग बट हिम, हाँ हाँ बोलो वो बोलो, इसमें तो टेंस चेंज नहीं हो रहा। कौन सा, टू ब्रिंग हिम अ पेन कोई बात नहीं, तो होना चाहिए ना चेंज तो। देखो हम यहाँ पे जब ये वाली चीज बता रहे हैं ना कि रिक्वेस्टेड इन फादर, क्या होता है, देखो यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो रहा, जब हम टू लगाते हैं ना, 2+V1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने जब प्लीज जब रिक्वेस्टेड करके आप सेंटेंस चेंज करते हो, यहाँ पे 2+V1 आता है और 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, तो 2 ब्रॉड तो हो नहीं सकता था, ठीक है, तो जब आप इस तरीके से कोई रिक्वेस्ट वाले पार्ट को चेंज कर रहे हो तो उसके साथ हम 2+V1 यूज करेंगे, टू ब्रिंग हिम अप, एंड इसी तरीके से लिखा जाएगा, तो ब्रिंग का ब्रॉड ही करेंगे हम,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो हम नहीं पढ़ा कि वी चेंज दिस पार्ट लाइक दिस, ठीक है, और उसके साथ हम क्या करते हैं, वेट, ठीक है। तो अगर मैं स्टेप के हिसाब से बताऊं, जैसे क्वेश्चन तो मैं सेंटेंस समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट किया, इसमें हम लोग एक चीज बताएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप हमने देखा, फर्स्ट स्टेप वही था कि सेट टू चेंजेस टू, जिसमें भी हम लोग चेंज कर रहे थे, रिक्वेस्टेड या व्हाटएवर वी आर सेइंग, ठीक है। सेकंड स्टेप वी कैन से दैट इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, ठीक है। और अगर नेगेटिव में है तो हम लोग नॉट टू प्लस वी वन करके लिख सकते हैं, नेगेटिव कमांड की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव लिखना है तो बस इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देंगे, और साथ में क्या करेंगे हम लोग, वेट, प्लस 2 plus v1 is used to represent, ऐसे लिख सकते हैं इसे आसान भाषा में, represent the verb of the reported speech, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो बात बोली जा रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज 2 plus v1 टू रिप्रेजेंट द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये काम किया जा सकता है और इसे लिख इस तरीके से सकते हैं। क्लियर वही वाली चीज कि यहाँ पे हम लोग टेंस क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्चुअली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और ब्रिंग को हम लोग ब्रॉट नहीं बोल सकते बिकॉज 2 plus v1 फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आई? सर 2 के साथ कहीं भी v1 ही लगेगा ना? कहीं भी I mean कहीं भी ग्रामर में? हर जगह नहीं, लेकिन हाँ जनरली अगर आप इस तरीके से यूज जैसे कर रहे हो ऐसे ऐसे बोला जाता है ना कि हैव के साथ v3 लगेगा हर जगह, हाँ हाँ हाँ, तो वो एक हेल्पफुल हो जाता है क्लोज टेस्ट और सब में। तो जैसे देखो तो 2 के साथ मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूँ, v1 लगेगा। देखो 2 के साथ हमेशा v1, जैसे बताता हूँ यार, आई यूज टू वेक अप, अब एकदम थोड़ा सा डिटोर ले रहे हैं इस वाले पार्ट से, हम समझते हैं कि मैं हर जगह क्यों नहीं बोल सकता। हम 2 plus v1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं, वर्ब का पार्ट होता है ये, ठीक है। कुछ जगह जिनके साथ हम बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो होते हैं जैसे हमारे मॉडल वर्ब्स हो गए, विल, कैन, इनके साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। 2 के साथ हमेशा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक इन्फिनिटिव होता है, दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब 2 plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना, इन्फिनिटिव बोलते हैं उसे। दो तरीके से यूज होता है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है अकेले, और एक 2 plus v1 भी लगाते हैं। हमें पता है कि विल के साथ में हम केवल v1 लगाते हैं, इसे बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, और कुछ जगह हम लोग 2 plus v1 लगाते हैं, तो ये एक ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स, जहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। तो तो मतलब जितने भी ऐसे रूल्स हमने जरूरी बचपन नहीं से, है। हाँ ऐसा जरूरी इसलिए नहीं, देखो मैं बताता हूँ, कुछ जगह पे जरूरी नहीं है, वैसे जनरली 2 plus v1 आता है। जैसे अगर मुझे बोलना है आई एम यूज्ड टू, मैं सुबह जल्दी उठता था, कैसे बोलते हैं, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। क्या शो कर रहा है कि मैं सुबह को जल्दी उठता था, ठीक है, दिस इज शोइंग योर हैबिट इन द पास्ट, ठीक है। इसे कन्वर्ट, इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करो, आई हैव टू से द सेम थिंग, बट मुझे क्या बोलना है, आई एम यूज्ड टू। आई एम यूज्ड टू क्यों दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मेरी अभी की हैबिट, मेरी आदत है ये करने की। कैसे लिखेंगे इसे, I'm used to waking up early in the morning. यस, ठीक है। यू आर आल्सो राइटिंग द सेम थिंग, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी नीचे से, ये जनरली हम लोग ऊपर से नीचे सेम लिखने के लिए लगाते हैं, नीचे से ऊपर लगा सकते हैं क्या, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 के साथ v1 यूज कर दो, बस ये है कि कुछ जगहों पे यूज टू, अकस्टम टू, इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ing लगाते हैं, बाकी जनरली वी यूज 2 plus v1। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर सर्टेन रूल्स कि कहाँ पे हम लोग 2 plus v1 लगाते हैं, कहाँ पे v1 लगाते हैं, ऐसा है बस। किसी जगह इन्फिनिटिव आता है
और किसी किसी सर जगह ऐसे बेयर इन्फिनेटिव आता है। सर हाँ ऐसे क्लोज टेस्ट में बहुत सारी मैंने देखा, मतलब मैंने अभी बिल्कुल जितना समझा बिल्कुल। है काफी हाँ ग्रामर से हेल्प मिल जाती है, तो यस उसके भी यस जो यस। ट्रिक्स होंगे वो बता दीजिएगा। कल जब आपसे बात कर रहे थे, कल जब हम किसी से बात चल रही थी, किसी इसी बैच में कहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे थे कि आरसी में हम कौन कौन सा पार्ट कवर करेंगे, मैंने कहा था पैसेज, क्लोजेस और रीअरेंजमेंट, हाँ, बट स्टिल उससे पहले मैं थोड़ा सा दीपक ग्रामर करा ने। देना चाह रहा हूँ। हाँ यस, दीपक ने पूछा था, तो मेरा वही था कि मैं इससे पहले हम थोड़ा सा ग्रामर कर लेंगे, तब ज्यादा अच्छा रहेगा उस चीज को कवर हाँ करना। सर, वो मुझे भी पहले रियलाइज, अभी ठीक है। रिसेंटली मतलब पढ़ के हाँ रियलाइज हुआ कि ग्रामर बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि आरसी क्लोज केवल टेस्ट ऐसा नहीं कि, में। हाँ केवल ऐसा नहीं कि हम रीडिंग ही कर रहे हैं, हमें ग्रामर की हेल्प बहुत ज्यादा लगती है उसके अंदर, ये चीज है। ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं 3-4 उससे बिल्कुल। इजीली। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स जो हमें लग रहा होता है ये तो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट है, उसके हिसाब से वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं, हाँ ऐसा होता है बहुत एग्जैक्टली। बार। ठीक है चलो, लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेट, हम जो हमने भी ऊपर पढ़ा इसमें चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सेट टू चेंजेस टू दीज थिंग्स, ऑर्डर्ड, बैक, सजेस्टेड, व्हाटएवर वी आर सेइंग डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम बात को 2+v1 से कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उसको हम लोग 2+v1 में चेंज करते हैं। तो इसीलिए रामू सेड टू हिज फादर प्लीज ब्रिंग मी अ पेन, इसका है रामू रिक्वेस्टेड हिज फादर टू ब्रिंग हिम अ पेन। तो यहाँ पे ब्रॉट नहीं आएगा, हम उसे ब्रिंग हिम अ पेन बिकॉज, ठीक है। चलिए और देखते हैं एक सेंटेंस। तो चलिए, he said to his servant, bring a glass of water, bring a glass of water. Where he ordered his servant to bring a glass of water. Yes, है ना। अब देखो इसे सेट टू, यहाँ पे अब पता चल रहा है कि वो सर्वेंट से बोल रहा है, तो जनरली वहां पे ऑर्डर यूज करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे he ordered his servant, बाकी उसी तरीके से to bring him a glass of water, to bring a glass of water. Yes, ठीक है, he ordered his servant to bring a glass of water, बिल्कुल सही। चलिए एक दो और देखते हैं। अब एक नेगेटिव कमांड में देखते हैं, ठीक है। इफ आई हैव टू राइट अ सेंटेंस, ये ठीक है, अगर मुझे कहना है शी सेड टू हर चिल्ड्रन, डोंट वॉक इन द सन, ठीक है, डोंट वॉक इन द सन, शी सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट वॉक इन द सन। Sun. She advised her children to not walk in the sun. इसमें she forbade her children भी आ सकता है, she forbade her children to फॉरवर्ड हर चिल्ड्रन भी आ सकता है, यस बिल्कुल सही। और walk in the sun. बिल्कुल सही, वॉक इन द सन भी बराबर हो। क्या हो गया, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं लाइक नेगेटिव कमांड हो गया नहीं, ठीक है। नेगेटिव कमांड में हम देखो, इससे ऊपर हम पहले हमने देखा था क्या था वो, मतलब देखो पॉजिटिव कमांड जहां पे आप किसी को बता रहे हो कुछ ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। नेगेटिव कमांड में क्या होगा, सेट टू चेंजेस इनटू, किस में हो जाएगा, आस्क हो सकता है, बिकॉज आप किसी को बोल रहे हो सीधे, तो आस्क यानी आस्क, ठीक है। टोल्ड, रिमाइंडेड, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। एडवाइस नहीं आएगा सर? एडवाइस भी बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं, कमांड ही तो है ना। बट लेकिन सर एडवाइस नेगेटिव कमांड में आएगा? हाँ
ऐसा मत करो। अभी ऐसा है कि फ्रेंड से कि नेगेटिव कमांड, अब कमांड है बट स्टिल ठीक है, आ सकता है एडवाइस। अगर बराबर वाले से बोलने तो आई गेस उसमें हम एडवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव एडवाइस जैसा सुनने में अजीब लगेगा ना, हाँ, इसलिए शायद नेगेटिव कमांड बोल दिया गया होगा, ठीक है। वार्नड, वार्नड आ सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली वार्नड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तो ज्यादातर यूज नहीं किया था, बिकॉज बाकी सारे वर्ड से काम चल जाता है। जैसे अभी ऐसा है कि किसी से कह दिया कि लाइट का वायर मत छुओ, ऐसा वाला फेंस, इलेक्ट्रिक फेंस से दूर रहो, तब मेरे ख्याल से वार्नड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, और उसके साथ प्लस ये चीज हो गई। इन्वर्टेड कॉमर्स भी हम हटाते हैं तो ये लगाने की जरूरत नहीं, साथ ही साथ आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स आर रिमूव्ड, ये हमें लिख लेते हैं फिर भी, इन्वर्टेड कॉमर्स आर रिमूव्ड, ठीक है। प्लस इसके बाद हम आगे सेंटेंस कैसे कंटिन्यू करते हैं, वहां पे हमारा पॉजिटिव था तो हमने 2 + v1 लिखा था, यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारा नॉट 2 + v1, ठीक है। इस फॉर्म में हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, नॉट टू डू दिस थिंग, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है, ये तो हो गया एक तरीका बोलने का इसके लिए। देन नेगेटिव, अभी किसी ने बोला था शायद फॉरबिड, और फॉरबिड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फॉरबिड या फॉरबिड, जनरली फॉरबिड लिखते हैं हम लोग, पास में उस चीज को बोलते हैं। तो फॉरबिड क्या होता है, फॉरबिड खुद ही नेगेटिव होता है, तो उसके साथ में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा के, ही फॉरबिड मी टू डू दिस थिंग, टू वॉक इन द सन, जैसे किसी ने मुझसे मना के ये काम नहीं करना है तो नॉट टू लगाने की जरूरत नहीं है फॉरबिड के साथ में, बिकॉज इट ऑलरेडी सिग्निफाइज अ नेगेटिव कमांड, ये नेगेटिव कमांड ही सिग्निफाई करता है साथ में, ठीक है। तो इसके साथ हम इसी तरीके से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे डायरेक्ट प्लस 2 + v1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो, क्या हो जाएगा इसका मतलब, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस मैंने लिखा है, शी सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट वॉक इन द सन, she forbade her children to walk in the sun. ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, शी फॉरबेड, और दूसरे तरीके से बताइए साथ में बाकी लोग, यू कैन टाइप योर आंसर्स। She forbade her children to walk in the sun. ठीक है, इस तरीके से कैसे बना सकते हैं, इसमें नॉट टू लगा के, गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर से समझे, फिर से देखें इस चीज को, समझ में आ रहा है तो बताओ, वरना मैं बार बार बोलता रहूंगा एक ही चीज, ठीक है। आ रहा है समझ में सर। चलो मैं संदीप एक बार फिर से बताता हूँ। देखो नेगेटिव कमांड की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, नेगेटिव कमांड में आपसे कोई चीज करने को मना करा जा रहा होता है कि ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो सेट टू जब बोला गया तो ऑफ कोर्स कमांड नेगेटिव है तो उसमें कुछ काम करने को मना किया है। चेंज हम उसी तरीके से करते हैं सेट टू को, जैसा हमने पहले किया था पॉजिटिव कमांड में, उसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हम क्या करते हैं, नॉट 2 + v1, जैसे आपको पता है कि पॉजिटिव में हमने क्या करा था, 2 + v1 लगाया था, ठीक है। जैसे ये ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, या टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इस तरीके से यूज किया था। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, नॉट + 2 + v1, कि कोई काम हमें नहीं करना है। तो एक तो तरीका ये वाला हो गया, मैंने आपको बोला था, एक तो तरीका इस तरीके से हो गया कि आप रिक्वेस्टेड या ये वाले वर्ड्स यूज करके नॉट लगा लो, या फिर दूसरा तरीका होता है आप फॉरबिड यूज कर लो, ठीक है। फॉरबिड ऑलरेडी नेगेटिव कमांड के लिए यूज किया जाता है, तो जब आप फॉरबिड यूज कर रहे हो तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके 2 + v1 लगाते हो। तो नीचे जो सेंटेंस मैंने इसका कन्वर्ट करके लिखा है, she forbade her children to walk in the sun, it is equivalent to she advised, बोलेंगे कुछ और बोलेंगे, commanded, एडवाइस बोल सकते हैं सर, इट्स लाइक एडवाइस, हाँ एडवाइस बोल सकते हैं, लेकिन बालक हैं तो उन्हें तो एडवाइस शी इज जस्ट टेलिंग द चिल्ड्रन टू जस्ट लाइक आज ज्यादा अच्छा लग रहा है। She her children not to walk, told भी हो सकता है, आज भी आ सकता है, not to walk in the sun, ठीक है।
बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो या तो आप ऐसे बोल सकते हो फॉरवर्ड हर चिल्ड्रन टू वॉक इन द सन, फॉरवर्ड ऑलरेडी नेगेटिव कमांड दिखा रहा है, और शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन नॉट टू वॉक इन द सन। ठीक है, इन बोथ मेथड वी कैन, इन दिस बोथ वेज वी कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग इसे। तो समझ में आ गया? सर यस, सर क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन हो सकता है, बाकी तो हमारे ऊपर है हम कितनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन को हम यूज कर सकते हैं। yes. और चलो ये तो याद हो गया, इसके साथ आता है एक और, ये हो गया हमने देखा फॉरबिड का यूज, साथ में आपने देखा होगा हम प्रोहिबिट यूज करते हैं, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड, यूज देखा है इसका कैसे यूज करते हैं? प्लस ऑब्जेक्ट प्रिवेंटिव मेजर टाइप के लिए फ्रॉम प्लस वी प्लस आईएनजी। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो वर्ड और बताता हूँ, एब्सटेन्ड भी आता है, ठीक है, एब्सटेन भी यूज किया जाता है कई बार, ये एक्स्ट्रा लिख लो, मतलब ठीक है कभी ना कभी काम आ जाते हैं, ठीक है, मतलब अभी जरूरी नहीं इसमें पूछा जाए, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस एरर्स में भी पूछ जाते हैं। एब्सटेन्ड आ जाता है, रिफ्रेन आ जाता है, पढ़े होंगे ये वर्ड्स ना, जब कुछ अलाउ ना कर रहे हो, इंडिकेटिव कमांड के लिए ही है, किसी को कुछ अलाउ नहीं किया गया। प्रोहिबिट का मतलब हम सबको पता है, तो ऑलमोस्ट इसी के इक्विवेलेंट है ये वाले वर्ड्स, ये समझ लो आप लोग। ठीक है, इसमें हम क्या लगाते हैं, these words plus the object plus from plus v plus ing. Now if I have to say this, कोई भी सेंटेंस अगर मुझे बनाना है तो, he said to his son stop talking। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसे, सिंपल छोटा सेंटेंस, prohibited his son, yes he prohibited his son from talking। रिफरेंस ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है हाँ prohibited ज्यादा? नहीं सही लग रहा, सर, Prohibited रिफरेंस भी ज्यादा ठीक है। अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैंने बिल्कुल यही कहा था, मैंने पहले बोला कि इसमें हम अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रोहिबिटेड इज आल्सो फाइन, हमें नहीं पता किस परिस्थिति में उसने मना किया। फॉर टॉकिंग, हमने फॉर लिखा है यहाँ पे, from talking, sorry, yes he prohibited his son from talking। ठीक है, he prohibited his son from talking। सर इसमें हमेशा ing ही आएगा क्या? यस यस यस, अच्छा पता है एक चीज और बता देता हूँ, वैसे जनरली हम लोगों का एक और रूल होता है कि प्रीपोजिशन के साथ, इफ प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय अ वर्ब, इट इज जनरली फॉलोड बाय वी प्लस आईएनजी। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है उसके साथ ज्यादातर क्या आता है, वर्ब प्लस आईएनजी आता है, यानी कि V4 ही आता है आपका। तो वो कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग 2 + V1 यूज करते हैं, बाकी जनरली जितने भी प्रीपोजिशन के बाद आप वर्ब यूज करते हो वो सब आईएनजी फॉर्म में आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम आर रिटन इन वी प्लस आईएनजी फॉर्म। He commanded his son to stop talking, ये भी ठीक है प्रणति, और हमने लिखा he prohibited his son from talking, वो भी हो सकता है, he refrained his son from talking, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी यूज कर सकते हो आप। यस, ये जो आपने राइट में लिखा है, आई मीन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा ही हमेशा। हाँ यस, ठीक है, ये जनरल रूल है, और इसीलिए मैंने बोला कि यार एक हम रूल बताते हैं, उसके साथ 50 एक्सेप्शन पहले ही आ जाते हैं, इसलिए मैंने बोला जनरली हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, बट आपको पता है कि 2 + V1 बहुत जगह पे यूज किया जाता है, तो 2 के साथ ये चीज हर जगह सही नहीं है, बाकी हम लोग ज्यादातर के साथ ये रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हाँ, प्रीपोजिशन के बाद में हम लोग आगे जो वर्ब लगाएंगे वो आपका आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यस, ही प्रोहिबिटेड हिज सन फ्रॉम टॉकिंग। ठीक है, तो इसी जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है, शी फॉरबिड हर चिल्ड्रन टू वॉक इन द सन, तो इसमें क्या हो जाएगा, शी प्रिवेंटेड हर चिल्ड्रन टू फ्रॉम वॉकिंग इन द सन, शी अब्सटेन्ड,
जो भी आप चाहो लिख सकते हैं, इन सारों को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? Yes, sir. यस। चलिए तो आगे बढ़े। ये एक सेंटेंस को लिखना चाहूंगा। नॉर्मल सेंटेंस। तो एक सेंटेंस जनरली हम लिख के दिख रहे हैं यहाँ पे, माय फ्रेंड सेड टू मी join my company. My friend suggested me to join his company. My friend suggested me to join his company. My friend asked me to join his company. My friend requested me. तो सब कुछ भी यूज कर सकते हैं join my company। ठीक है। yes. तो my friend दोस्त है, ask भी कर सकता है सीधे। My friend asked me to join his company। बिल्कुल सही। Yes, तो my friend asked me to join his company। ठीक है। तो यस इस तरीके से आप लिख लो कैसे। तो पॉजिटिव कमांड भी देख लिया हमने, जो हमने थोड़ी देर पहले दिखा था। ये रहा हमारा पॉजिटिव कमांड है रिक्वेस्ट के लिए। नेगेटिव के लिए दीज आर द वर्ड्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है। ओके तो फॉरबिड का यूज समझ में आ गया हमें। फॉरबिड के साथ नॉट नहीं लगता, बस आप डायरेक्ट 2+v1 यूज करते हो। ठीक है। और फॉरबिड अगर कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हो तो आप नॉट प्लस 2+v1 लगाते हो। एंड देयर आर दीज वर्ड्स देन प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड, इसके साथ हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस v प्लस ing। ठीक है। इसमें तो एरर भी इस तरीके से मिल जाती है। मैंने मतलब कुछ टाइम पहले देखा था, तब मेरे को याद आया कि इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। रिफ्रेन वाला। ठीक है। ऐसे एक सेंटेंस था, ड्यूरिंग हिज हाउस अरेस्ट, ड्यूरिंग हिज हाउस अरेस्ट ही वाज refrained to send letter even to his wife। ऐसे करके एक सेंटेंस था। ठीक है। इसमें एरर बताना था कि अपने हाउस अरेस्ट के दौरान he was refrained to send letters even to his wife। तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ यार मना करने की वजह से इसमें ऐसा किया गया कि he was not allowed, ऐसा बोला जा रहा है। तो मैं इसे कैसे सही करेंगे? यस तो इस वाले पार्ट में हमें पता चला था एरर है। हाँ पता चला था इस वाले पार्ट में एरर है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे यस फ्रॉम सेंडिंग। ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज हाउस अरेस्ट ही वाज रिफ्रेन्ड फ्रॉम सेंडिंग लेटर्स इवन टू हिज वाइफ। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट। ठीक है। तो लेट आपको पता है कि लेट क्या शो करता है। लेट कई बार शो करता है टू सजेस्ट, चलो ऐसा करते हैं वाली सेंस में, लेट्स डू दिस। ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, टू अलाउ, उन्हें ऐसा करने दो वाला, लेट देम गो, ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग इसे। ठीक है। तो सजेशन देने के लिए या टू प्रपोज, कोई आइडिया प्रपोज करने के लिए, उसके लिए आप इसे यूज करते हो लेट को। और साथ ही साथ यूज करते हो समटाइम्स टू अलाउ समथिंग, कुछ काम करने के लिए। ठीक है। इसके साथ में अगर लेट से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो सेट है ये किसमें चेंज होगा, प्रपोज्ड। ठीक है। किसने आइडिया दिया, सजेस्टेड। ठीक है। इस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं। प्लस उसके बाद सी सजेस्ट व्हाट Permitted. परमिटेड। अच्छा अलाउड वाले सेंस भी, यस बिल्कुल, परमिटेड अलाउड दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहले बात कर रहे हैं सजेस्ट वाले की। ठीक है। इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इफ आई हैव टू राइट अ सेंटेंस, तो पहले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बाकी आपको पता है सजेस्टेड टू मी,
इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। बाकी से हम इन्वर्टेड कॉमास हटा के इसके बाद हम लोग दैट लगा के लिखते हैं इसको, ठीक है, दैट के साथ यूज किया जाता है। तो सेंटेंस देखते हैं। डायरेक्ट में इफ देयर इज अ सेंटेंस, ही said to his friends, let's go to the zoo. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, प्रपोज, सजेस्टेड, है ना, इसके साथ हम +2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना साथ में। सजेस्टेड यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ, सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, ऐसा ही टू हिज लगेगा, हाँ इसलिए मैं लगाया ये, ठीक है। इसके साथ हम 2 + even ऐसे करके लगा के लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ही suggested to his friends आगे that Go they to should the go zoo. to, ठीक है। बाकी से अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो that they should go to the zoo। So देखो let's दोनों हट तरीके, जाएगा ना। हाँ लेट्स हट जाएगा। अब देखो लेट्स हटा के दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हम दैट दे शुड करके लिखते हैं, एक जो तरीका भी ये मधु ने लिखा है साथ में, ही सेज टू हिज फ्रेंड्स टू गो टू द जू, बोथ आर करेक्ट, हम दोनों तरीके से लिखेंगे। यस, टू गो टू द जू, या सही है प्रतिभा, ठीक है, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और अच्छा ये वाला सेंटेंस तो आपने गलत लिखा है ना, he suggested his friends to go to the zoo। देखो पहले मैं लिखवाता हूँ, पहले तो यार हम इस तरीके से लिखते हैं, he suggested his friends that, because you can get both kind of sentence। अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शन में हमें दोनों तरीके का मिलेगा, तो दोनों पता होने चाहिए हमें। that they should go to the zoo, ठीक है। he suggested to his friends that they should go to the zoo, एक तो तरीका ये हो गया बोलने का, ठीक है। सर 2 नहीं हटाएंगे सर, सजेस्टेड के बाद सजेस्टेड इज फ्रेंड्स। नहीं सजेस्टेड विद फ्रेंड्स नहीं। अच्छा वो एक और चीज बताओ फिर, यहाँ से अगर ये सवाल उठा ही है तो, सजेस्टेड अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो ना तो सजेस्टेड टू हिम आता है हमेशा, आई सजेस्टेड टू हिम, आई सजेस्टेड हिम नहीं आएगा। हाँ सजेस्टेड टू, हाँ ये हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर एक सेकंड ना, हाँ थोड़ा सा सर ऊपर एक स्लाइड ऊपर लीजिए ना। यहाँ पे, यस हाँ सर, सो दैट्स लाइक Yes. जो said है, said हाँ। I mean it changes to propose or suggested, Yes. then plus that plus 2 plus object, this is the perfect order। yes this is a pressure, yes बिल्कुल सही। okay that's it ठीक sir, है। that's it। अच्छा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये प्रपोज टू, ये प्रपोज और 2 + v1, यहाँ पे तो ये दिखा रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट। जैसे अगर किसी ने कहा होगा ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हुआ ना यहाँ पे, दिस इज अ सब्जेक्ट। समझ आई क्या कह रहा हूँ मैं? yes sir। हाँ तो इसीलिए मैंने ये लिखा था, ही सजेस्टेड, तो ये वाला पार्ट हो गया, देन 2 + ऑब्जेक्ट मींस टू हिज फ्रेंड्स, ये yes sir। यस ठीक है। चलो एक और सेंटेंस का लिख लो। यस प्रतिभा, he suggested his friends to go to the zoo। ये करेक्ट होगा नहीं, बिकॉज सही तरीका होता है बोलने का जब हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। मैं नेक्स्ट वही बताने वाला हूँ। देखो एक तो ये वाला तरीका हो गया जो हमने ऊपर देखा, ये क्या दिखा रहा है, सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड हमने जो भी यूज किया, प्लस 2 + ऑब्जेक्ट, जो अभी याद हमारा हो गया, जो उसका पार्ट है। इसके साथ हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट शुरू करते हैं, दैट प्लस सब्जेक्ट, यानी कि दे शुड गो टू द जू, तो शुड इसके साथ आता है 2 + v1, यानी कि शुड के साथ v1 लिखेंगे हम सीधे, शुड + v1, दे शुड गो, व्हाटएवर आगे जो भी आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है।
देन व्हाट्स द सेकंड वे? सेकंड वे ये होता है, तो दिस इज योर फर्स्ट वे ऑफ सेइंग दिस, इसी को हम सेकंड तरीके से बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सजेस्ट। तो हम यहाँ पे 2 + V1 नहीं लिखते हैं, हम बोलते हैं सजेस्ट प्लस V प्लस ING, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर मेरे को एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वेट, क्या तो इसकी तरह क्या लिखना चाहेंगे पहले बताइए। तो यहाँ पे अगर आप लिख ही रहे हो तो साथ में ये भी लिख लो, सजेस्ट प्लस 2 + V1। ऑल्दो ये बोला जाता है, लोग बोलने में यूज करते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा। सही क्या होगा? दिस पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। गोइंग टू द जू, जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई यस, मैं भी सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसे देखते हैं। आई, अच्छा, ही सजेस्टेड गोइंग टू द जू। So if I'm writing, he suggested to his friends that they should have a walk in the morning, ठीक है। और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। यस, हमने मनु क्या लिखा आपने? ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स गोइंग टू द जू। जनरली हम लोग जब इस तरीके से लिख रहे होते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं होता, तो हम लोग कई बार इस तरीके से लिखते हैं। तो यस, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स गोइंग टू द जू, इस तरीके से बोला जाएगा, गोइंग टू द जू। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सजेस्टेड जब भी बोला जाता है, अब मुझे आप एक बात बताओ, सजेस्टेड टू हिम ये बोला जा रहा है, वेट, सजेस्टेड टू हिम एंड सजेस्टेड हिम में क्या डिफरेंस है? क्या सजेस्टेड हिम बोला जाता है कभी? क्या कब बोल सकते हैं हम लोग? इसका मीनिंग क्या होगा? पहले से डिस्कस करते हैं, देन आई विल टेल यू ऊपर क्या करना है। सर वो नेगेटिव में यूज कर सकते हैं ना, सजेस्टेड हिम नॉट टू डू दिस, समथिंग लाइक दैट। ही सजेस्टेड हिम, उसमें भी हम सजेस्टेड टू हिम बोलेंगे ना, सजेस्टेड हिम नहीं बोलेंगे। अच्छा देखो, एक तरीका होता है, देयर इज अ वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने में लोग ज्यादातर इसे यूज करते हैं। सजेस्टेड टू हिम जब हम लगाते हैं, जब हम लोग किसी को सलाह दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मेरे को एक पर्सन, सजेस्ट मी अ पर्सन, कि किसको मैं अपनी टीम में ले सकूं, तो यू सजेस्टेड योर फ्रेंड। समझ में आया? सजेस्टेड है मतलब वही ना कि मतलब दैट पर्सन सजेस्टेड हिम। यस यस यस, बिल्कुल सही। सजेस्टेड टू हिम का सजेस्ट, हाँ बिल्कुल, फॉर द पोस्ट, फॉर दिस वर्क एज अ वॉलंटियर, कोई भी अगर किसी को सजेस्ट कर रहा है तो ठीक है। इफ आई एम आस्किंग सम पर्सन फॉर सम सजेशन, कोई मेरी हेल्प करे, एडवाइस दे, तो मैं यूज करूंगा, ठीक है। आई सजेस्टेड टू हिम, मैंने उसे ये सलाह दी, ठीक है। उसे एक पर्सन चाहिए था किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, देन आई सजेस्टेड दिस पर्सन, तब मैं ये यूज कर सकता हूँ, आई सजेस्टेड हिम फॉर द जॉब, ठीक है। आई सजेस्टेड अ फ्रेंड,
इस तरीके से यूज किया जाता है। I suggested him to buy this mobile phone. हाँ, अच्छा हम यहाँ पे पूरा वर्क बता रहे हैं। यहाँ पे एक इंसान को सजेस्ट करना है सामने, आई सजेस्टेड माय फ्रेंड फॉर दिस जॉब। समझ में आया? किसी ने आपसे कहा कि फॉर अ पर्टिकुलर जॉब दे नीड अ पर्सन, एंड आपको लगा आपका फ्रेंड उस जॉब के लिए परफेक्ट है, तो यू सजेस्टेड योर फ्रेंड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। उस तरीके से हम लोग सजेस्ट को पर्सन के साथ में यूज कर सकते हैं। Basically, it's more like कि जैसे I suggested him this song और ऐसा ना। हाँ, यस, बिल्कुल सही है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लिसन दिस सॉन्ग, लिसन टू द सॉन्ग, जो भी कुछ बोला गया है वो वाला, ठीक है। तो आप सजेस्ट टू लगा सकते हो वहां पे, वरना सिंपल आई सजेस्टेड दिस सॉन्ग। सर ये सजेस्टेड के साथ शुड लगाना जरूरी है? किसके साथ में? सजेस्टेड के साथ में, हाँ, वो शुड लगाना जरूरी है। हर जिसको बार? सजेशन देना है तो हाँ, दैट वी शुड डू दिस थिंग, इस तरीके से लिखेंगे ना उसे हम लोग। हर बार नहीं, कभी कभी बताता हूँ कैसे। अब जैसे वो वाला स्टेटमेंट था कि लेट्स गो टू द पार्क, तो हाँ, इसमें तो शुड लगाना जरूरी नहीं होगा? क्या किस तरीके से बोला जाएगा? दैट वी शुड गो टू द पार्क। हाँ, he suggested that we should go to the park. He suggested that, हाँ, तो वो that we should go to the park, आपने ये बोला ना, he suggested to us to go to the park। हाँ, he suggested us to go to the ये park. सुनने में सही लग रहा होता है, ये तरीका गलत है। I'm writing it down, okay? Whenever you have to write, ठीक है, propose या suggest, इसके साथ में 2 + V1 जो आप सीधे इस तरीके से बोल देते हो, ठीक है, इसका यूज करना गलत होगा। इसका मतलब बता रहा हूँ, he proposed या suggested लिख लेते हैं, बार बार हम suggested यूज कर रहे हैं, ठीक है। he suggested to me to go home, ऐसा बोल रहे हो ना, किस तरीके से सही है नहीं है? This is what you asking, I guess Manu, you are asking the same thing ना? In the starting क्या हम ऐसे बोल सकते हैं नहीं? He suggested to me to go home, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं, he suggested to me that we should go home, ठीक है। प्रिया, this is what you are asking? Yes sir. ठीक है, यस, तो ऊपर वाला गलत होगा, तो ये वाला पहला सही वाला होगा। गलत होगा? यस यस यस, मतलब suggested to me, सजेस्टेड के साथ शुड आना चाहिए। यस। देखो अगर क्या होता है ना, इफ समवन इज सेइंग लेट्स डू दिस थिंग, ठीक है, लेट्स डू दिस थिंग, तो उसका मतलब है कि दैट पर्सन इज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ आल्सो, वो खुद को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। दिस सेंटेंस डजंट गिव दैट आइडिया। ही सजेस्टेड टू मी टू गो होम, इट्स लाइक उसने मेरे को सलाह दी थी कि मुझे क्या काम करना चाहिए। तो अगर हम लेट्स यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब लेट्स बेसिकली we should go home, क्या I should, एक जन का बना बोला ना, to me, so that I should go देखो home. अच्छा, ये सेंटेंस कैसे रहा होगा? सेंटेंस क्या रहा होगा? सेंटेंस क्या रहा होगा? इसका डायरेक्ट बताओ जरा मेरे को। he said to me let's go home. He said to me let's go, ये रहा होगा ना? हम लेट्स गो होम कब बोलते हैं? लेट्स गो पे, हाँ बिल्कुल सही हमदा, यहाँ पे होगा लेट्स गो होम होगा। लेट्स गो कब बोलेंगे हम लोग? जब हम खुद भी जा रहे होंगे ना, इंक्लूड करके, okay. या ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बोल रहे हो, इसीलिए लेट्स कहते हैं। देखो कमांड के तो बहुत सारे तरीके हमने, कमांड और रिक्वेस्ट के तो बहुत सारे तरीके हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिए। जहां पे हम केवल सामने वाले को सलाह दे रहे हैं कि ये काम कर लो, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। अगर हम उसे सलाह देनी होती, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम लेट वाला कन्वर्ट नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे पास सिंपल तरीका था बोलने का, गो होम। लेट्स क्यों लगाते हैं वहां पे? हम सीधे बोलते
he said to me go home, तो हम यहाँ पे क्या बोलते थे, he asked me to go home, he suggested me to go home, तो बिल्कुल सही हो जाता है फिर उस टाइम पे ये। लेकिन अगर आप लेट्स वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप उसको इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे वो आइडिया नहीं दे रहा जहाँ पे इंसान कह रहा है कि हमें चलना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो जब भी हम लोग लेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हमें वी शुड इंक्लूड करके बोलना है ना। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है उसने मेरे को ही बोल दिया, तो फिर ये लेट्स वाला पार्ट नहीं रह गया, ये कमांड बन गया जिसमें आप केवल गो होम बोल सकते थे। समझ में आया अब ये सबको? Yes sir. रितेश, संदीप, क्लियर हो रहा है? संजीत, Yes sir. ठीक है। तो दिस इज द थिंग, मतलब अभी होता क्या है, हम जब केवल इतना पार्ट पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें लग रहा होता है यार चीज तो सही है, मतलब सेंटेंस में गलत क्या है। सेंटेंस में गलत केवल इतना है कि जब आप लेट्स लिख रहे हो तो इसका मतलब आप खुद को भी इंक्लूड कर रहे हो, एंड यू हैव टू से कि चलो घर चलते हैं, ऐसा वाला। और वो वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे जहां पे आप किसी को कमांड दे रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो कि भाई घर चले जाओ, ऐसा वाला। ठीक है, तो वो तो पार्ट हो गया। यहाँ पे हम वर्ड सजेस्ट जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ है कि हम भी चल रहे हैं साथ में, ऐसा वाला कि चलो ऐसा काम करते हैं, इसलिए वी इंक्लूड करना जरूरी है यहाँ पे। ओके, चलो दिस वाज द थिंग। सेंटेंस देख लेते हैं एक दो, या फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई मीन ये वाला पार्ट समझ में आया? इसे आप देख सकते हो एक बार दोबारा, अभी इसमें नहीं, मतलब आपने अगर लिखा होगा तो इस वाले को पार्ट को समझना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू विद द लेट पार्ट इटसेल्फ। ठीक है, लेट से ही शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसकी सेंटेंस से, और इसके लेट का जो अलाउ वाला पार्ट है वो वाला पार्ट हम समझेंगे, है ना। बिकॉज सजेस्ट और प्रपोज वो तो हमने कर लिया अभी, तो सेंटेंस देख लेंगे हम लोग इसके एग्जांपल एंड वी विल कंटिन्यू विद द अलाउ पार्ट, कि लेट का यूज जब अलाउ होता है तो हम क्या करते हैं आगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइस, ठीक है, अभी कोई भी कंफ्यूजन रही हो तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे दूर करेंगे, अगर कहीं पे भी लगा हो तो बताना। ठीक है, चलिए।